अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है कास्ट अकाउंटिंग और इसका यूनिट 4 आपके सामने डिस्प्ले है। अच्छा, यूनिट 4 में हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के हवाले से बात करेंगे और इसका जो ब्रॉडर टॉपिक है वो है प्रोसेस कास्टिंग। इससे पहले स्टूडेंट्स, आपको याद है हमने यूनिट 3 के अंदर बात की जॉब ऑर्डर कास्टिंग की, जिसके अंदर यूनिक आर्डर्स होते थे कस्टमर के। हर कस्टमर का डिफरेंट आर्डर है, जैसे फर्नीचर शॉप पे या शोरूम पे होता है। कोई पर्सन डिफरेंट आर्डर प्लेस करता है, किसी को चेयर्स चाहिए, किसी को बेड चाहिए या सोफा चाहिए, तो हर एक की सेपरेट कास्टिंग होती है, सेपरेट ऑर्डर्स कंप्लीशन होती है। प्रोसेस कास्टिंग के अंदर होता यह है कि होमोजेनियस प्रोडक्ट्स बन रही हैं, एक जैसी प्रोडक्ट्स बन रही हैं और एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में बन रही हैं। तो उसकी बेस पे आप कास्टिंग कैसे करनी है ये इस यूनिट में हम देखेंगे। तो ये अब साथ साथ हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले प्रोसेस कास्टिंग के हवाले से समझ लें कि ये जब मैसिव प्रोडक्शन फैक्ट्रीज के अंदर हो रही होती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, तो उस पर ही अप्लाई होती है। फैक्ट्री ओवरहेड्स वगैरह या अदर एक्सपेंडिचर्स भी अप्लाई किए जाते हैं। और मोस्टली इसमें जो प्रोडक्ट की नेचर होती है वो होमोजीनियस होती है, एक तरह की प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक शर्ट बनाने वाली फैक्ट्री है, एक कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है। तो अगर उसमें शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, तो पहले प्रोसेस में जो कपड़ा है वो एक कटिंग डिपार्टमेंट होता है, उसकी कटिंग की जाती है। सेकंड डिपार्टमेंट में उसको सीई या उसकी सिलाई की जाती है। थर्ड डिपार्टमेंट में उसकी फिनिशिंग की जाती है, बटन वगैरह लगाए जाते हैं और इस तरह ये टास्क कंप्लीट होता है। तो अगर नॉर्मली हम देखें जॉब ऑर्डर कास्टिंग और प्रोसेस कास्टिंग में डिफरेंस है, तो जॉब ऑर्डर कास्टिंग कस्टमर के ऑर्डर आते हैं उसके मुताबिक हम कास्टिंग करते हैं। प्रोसेस कास्टिंग में हमारा मकसद होता है चीज़ें बना के हम गोदाम में रखते जाएं, स्टॉक फिनिश गुड्स के स्टॉक में वेयर हाउस में रखते जाएं और आगे फिर ज़रूरत के मुताबिक सेल होती जाएंगी। जॉब ऑर्डर कास्टिंग में वन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, मटेरियल लेबर ओवरहेड अप्लाई हो जाती है। हम हर एक की जॉब सेपरेट जॉब ऑर्डर कास्ट शीट बनाते हैं और उसके मुताबिक फिर प्रोसेसिंग हो रही होती है। प्रोसेस कास्टिंग में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनकी कास्टिंग हमने करनी होती है। तो इस तरह करके इसके डिफरेंशिएट यहाँ पे किया गया है, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। तो मोस्टली जो फैक्ट्रीज़ हैं, अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या आपका कभी विजिट हुआ हो या आपने वो नेशनल ज्योग्राफिक पे देखा हो जो फूड फैक्ट्री टाइप डिपार्ट होते हैं प्रोग्राम्स वगैरह, तो उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें चीज़ें बन रही होती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ आपकी बुक में मिसाल दी हुई है कि एक स्टील फैब्रिकेशन कंपनी है। उसमें सबसे पहले एक डिपार्टमेंट है कटिंग डिपार्टमेंट। अब कटिंग डिपार्टमेंट में सबसे पहले रॉ मटेरियल की कटिंग की जाती है एज पर डिज़ायर्ड मेजरमेंट। मसलन आपने कुछ भी चीज़ें बनानी हैं, कोई लोहे के आपने दरवाजे बनाने हैं या कोई और ऐसी चीज़ बनानी है, खिड़कियाँ बनानी है, तो उसकी सबसे पहले मेजरमेंट के मुताबिक कटिंग होगी। कटिंग हो गई तो नेक्स्ट है असेंबली डिपार्टमेंट, जिसमें उसको असेंबल किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स को। और आखिर में फिर फिनिशिंग डिपार्टमेंट होता है जिसमें उस प्रोडक्ट को कंप्लीट किया जाता है। तो अब हमने ये सारी इस सारे प्रोसेस की हमने देखना है कि इसकी हम जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसकी कॉस्टिंग कैसे करेंगे, जो मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स कास्ट हमारी अप्लाई हो रही होती हैं। तो बनाने हमने वही वर्क इन प्रोसेस अकाउंट होते हैं। वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट वन सपोज कटिंग डिपार्टमेंट का हो सकता है। इसमें मटेरियल लग गया, लेबर अप्लाई हुई, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई हुए, तो तीनों को हमने एड अप किया और उसके बाद जो हमारी प्रोडक्ट बनी वर्क इन प्रोसेस असेंबली अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दी। अब इस प्रोडक्ट की जो आउटपुट है, इस डिपार्टमेंट की आउटपुट है, वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट की इनपुट बन गई। कटिंग डिपार्टमेंट से वर्क इन प्रोसेस आया, इस पे मजीद लेबर और एफ अप्लाई किए, तो जो प्रोडक्ट बनी वही वर्क इन प्रोसेस आगे फिनिशिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया। ये टी अकाउंट्स बने हुए हैं, लेजर अकाउंट्स बने हुए हैं, सिंपल समझाने के लिए कि इनका हमने हिसाब किताब कैसे रखना है डिपार्टमेंट वाइज। फिर फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, वर्क इन प्रोसेस असेंबली से जो आया, प्लस लेबर और ओवरहेड कास्ट अप्लाई हुई। ओवरहेड से मुराद वो छोटे मोटे एक्सपेंडिचर हैं जो फैक्ट्री में 40-50 किस्मों के होते हैं, लाइटनिंग, हीटिंग, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन वगैरह, जिनको हमने प्रोडक्ट कास्ट का हिस्सा तो बनाना होता है। अच्छा, अब ये सारे काम होने के बाद फिर अगर मैं आपको थोड़ी सी जर्नल एंट्री समझा दूं, क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्शन हो रही होती है उस पर मटेरियल तो लगेगा। तो सबसे पहली होती है इसे आप कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल में जब भी डायरेक्ट मटेरियल अप्लाई होता है तो वर्क इन प्रोसेस को हम चार्ज करते हैं। वर्क इन प्रोसेस कटिंग डिपार्टमेंट, सपोज कोई 7 लाख का मटेरियल कटिंग डिपार्टमेंट को चार्ज किया गया है या वहाँ भेजा गया है, और असेंबली डिपार्टमेंट में 2,80,000 का, तो दोनों को वर्क इन प्रोसेस उस डिपार्टमेंट के नाम से अकाउंट बनेगा, उनको डेबिट कर देंगे और क्रेडिट करेंगे मटेरियल इन्वेंटरी अकाउंट। जर्नल एंट्रीज वैसे समझा रहा हूँ, वैसे इस यूनिट के अंदर जो टास्क है वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाने का है, लेकिन ओवरऑल आपको ये सिनेरियो समझ आना चाहिए कि ये काम होता किस तरह है। अच्छा, फिर लेबर कास्ट है। लेबर कास्ट के अंदर भी जी हर डिपार्टमेंट में लेबर कास्ट अप्लाई होती है, और लेबर कास्ट के हवाले से याद रखें कि लेबर आर पर आर के हिसाब से चार्ज होती है। कटिंग डिपार्टमेंट में कितने आवर्स मजदूरों ने काम किया, असेंबली में कितने आवर्स काम किया, तो वो जितना काम होता है उसको एक रेट तय कर दिया जाता है, सपोज 75 रुपया पर आवर।
उसके हिसाब से फिर हम बिल बनाते हैं। तो इस तरह लेबर डिपार्टमेंट कास्ट जो है कटिंग डिपार्टमेंट की असेंबली की फिनिशिंग की वर्क इन प्रोसेस को चार्ज की, और पेरोल अकाउंट डेबिट कर दिया 488 से कि ये भी हमने पे करना है। इस तरह फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड से मुराद वो जितने मिसलेनियस छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, हीटिंग, लाइटनिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, वो सारे एक्सपेंडिचर को हम चार्ज करते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट करते हैं, और जितने भी ये इस तरह के छोटे एक्सपेंसेस हैं इनको क्रेडिट कर देते हैं। अच्छा, इस तरह करके ये फिर सारा कॉस्टिंग प्रोसेस चल रहा होता है। अच्छा, अब हम बात करें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या होते हैं और उसको कैसे बनाया जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले इसके कंटेंट समझाता हूँ, इसका फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले जी कंपनी का नाम लिखा जाता है। उसके बाद हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, जिस डिपार्टमेंट के लिए बनाई जा रही है। जी डिपार्टमेंट वाइज होती है, कंपनी वाइज नहीं होती। जिस डिपार्टमेंट के लिए बनानी है उस डिपार्टमेंट के लिए ये सेपरेट बनाई जाएगी, और नीचे मंथ का नेम होता है। सबसे पहले जी बनता है इसमें क्वांटिटी शेड्यूल। जितनी प्रोडक्शन हुई, जितना हमने इनपुट लिया, प्रोसेस किया और आउटपुट हुई, उसका क्वांटिटी शेड्यूल बनता है कि यूनिट स्टार्ट कितने हमने किए, नेक्स्ट डिपार्टमेंट कितने भेज दिए, कितने मटेरियल अभी, कितना अभी तक यूनिट हमारे प्रोसेसिंग में है, तो टोटल यूनिट्स ये हो गए। तो सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल बनता है 5-6 लाइनों पे। तो क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर सिर्फ यूनिट्स का जिक्र होता है, इसके अंदर अभी कास्ट का जिक्र हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड हम कास्ट का जिक्र करते हैं, कास्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में कास्ट कितनी चार्ज हुई। कास्ट दो तरह की है, एक है टोटल कास्ट और एक है यूनिट कास्ट। तो दोनों के सेपरेट कॉलम हम बना लेंगे। अच्छा, अब देखेंगे जी कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट ने कितनी कास्ट ऐड की, मटेरियल कास्ट कितनी ऐड हुई टोटल, और फिर आगे पर यूनिट भी निकाल लेंगे। अभी हम इसका तरीकाकार देखेंगे कैसे निकालेंगे। फिर लेबर कास्ट, फिर फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट, इस कास्ट का टोटल करेंगे। तो ये है टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर फॉर दिस डिपार्टमेंट। और पर यूनिट में भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। पर यूनिट में कैसे करते हैं, टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। कौन सा यूनिट, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। हम इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। तीसरा हिस्सा होता है जी इस रिपोर्ट का, उसे कहते हैं टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर, या टोटल कास्ट अकाउंटिंग अकाउंटेड फॉर शेड्यूल भी इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जितने यूनिट्स हमारे कंप्लीट हो गए, सबसे पहले हम उनकी कास्ट लिखते हैं। उसके बाद जितने प्रोसेस में होते हैं उनकी कास्ट बाइफरकेट करते हैं। और प्रोसेस में जो होते हैं उनमें लिखा होता है कितने यूनिट प्रोसेस में हैं, ये कास्ट लग चुकी है, और अभी वो 50% ये कास्ट अप्लाई हुई है। कुछ कास्ट 100% अप्लाई होती है, उसमें 100% लिख देते हैं, कुछ 50%, 25%, जितनी भी लगी हो। इस तरह करके ये टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर करते हैं। याद रहे, ये जो अमाउंट होती है टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर, ये इस अमाउंट के बराबर होनी चाहिए टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर जो सेकंड हिस्से में हमने कैलकुलेट की है। ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो अब आप लोग देख लें, इसके होते हैं ओवरऑल 3 हिस्से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के। क्वांटिटी शेड्यूल, इसमें कास्ट का जिक्र नहीं किया जाता, सिर्फ यूनिट्स का जिक्र होता है। देन कॉस्ट शेड्यूल होता है, जिसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की कास्ट है टोटल में भी और पर यूनिट में भी। और तीसरा है फिर जी आगे कास्ट अकाउंटेड फॉर शेड्यूल। इसमें हम कॉस्टिंग करते हैं जितने यूनिट्स कंप्लीट हो गए और जितने इन प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे दो स्पॉटिंग कैलकुलेशन हम करते हैं। एक को कहते हैं इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन शेड्यूल। इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन शेड्यूल का मतलब ये होता है कि ये जो प्रोडक्शन के दौरान हम यूनिट बना रहे हैं ना, इन पे मटेरियल भी लग रहा होता है, लेबर भी, फैक्ट्री ओवरहेड भी। तो कितनी कितनी कास्ट इन पे लग चुकी है और कितने परसेंट ये कंप्लीट है। मसलन मटेरियल के हिसाब से हम कहते हैं 1500 यूनिट हैं और कंप्लीट हो चुके हैं, इन पे मटेरियल मुकम्मल लग चुका है। जो यूनिट इन प्रोसेस है ना अभी, उन पे मटेरियल 100% लग चुका है। तो मटेरियल के हिसाब से ये 500 मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हैं। तो मटेरियल के हिसाब से टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं जी 2000। यानी 2000 यूनिट जो हमारे इन प्रोसेस में है उन पे मटेरियल मुकम्मल लग चुका है। जब हम मटेरियल की ये कास्ट यहाँ पे निकालेंगे ना, टोटल कास्ट, इसको डिवाइड कर देंगे 2000 से, तो ये हमारे पास आ जाएगी यूनिट कास्ट इसकी। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे कैलकुलेट भी की हुई है। उसके बाद है जी लेबर एंड एफ ओ एच के हिसाब से यूनिट कितने कंप्लीट है। लेबर और एफ ओ एच के हिसाब से यूनिट कंप्लीट है 50%। तो 1500 यूनिट तो पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं, ये वो है जो कंप्लीट होकर नेक्स्ट डिपार्टमेंट जा चुके हैं। इन प्रोसेस कितने हैं 500। उन पे लेबर और एफ ओ एच कितनी चार्ज हुई है अभी तक 50%। तो 250 हो गए। ये 1500 में 250 ऐड किया, 1750 इक्विवेलेंट यूनिट बन गए। इक्विवेलेंट यूनिट का मतलब है ये वो यूनिट हैं जो हम इन्हें कंसिडर करने हैं पर यूनिट कास्ट निकालने के लिए। तो लेबर कास्ट हमारी लगी हुई है 225 750, इसको डिवाइड कर देंगे 1750 से, तो 129 हमारी
पर यूनिट कास्ट आ गई। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड 87,500 है, तो उसको हमने डिवाइड कर दिया 1750 से, तो ये आ गया 50 रुपया पर यूनिट। तो यहाँ पे पर यूनिट कास्ट भी टोटल कर दी और टोटल काउंटर फॉर भी। तो ये जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन शेड्यूल होता है, इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन शेड्यूल, ये लाजमी हम बनाते हैं स्पोर्टिंग कैलकुलेशन के तौर पे। और ये जो हमारा दूसरा हिस्सा होता है इस सीपीआर रिपोर्ट का, इसमें पर यूनिट कास्ट निकालने में ये हमें हेल्प करता है। तो ये सारा जो डाटा आपके सामने दिया हुआ है, ये सारा सपोज किया गया डाटा है, ये फर्जी डाटा है। हम इसके साथ आगे अभी वर्किंग करते हैं और इसकी कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दिखाता हूँ। तो इस यूनिट का मेन टास्क हमारा यही है कि हमने ये कैलकुलेशन करनी, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन शेड्यूल बनाना है, यूनिट कास्ट निकालनी है, डिपार्टमेंटल कास्ट लिखनी है। थ्योरेटिकली भी डिस्क्राइब किए गए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे तो ज़रा ज़्यादा आपकी बेहतर लर्निंग होगी। तो आपके इस यूनिट के एंड पे असाइनमेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, इनको हम प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। तो आपके ज़रा बेहतर होगा, एक तो आप लोग अपनी नोटबुक्स वगैरह लेके बैठें साथ, ताकि आप स्टेप वाइज इन चीज़ों को नोट कर लें। अच्छा जी, ये डाटा दिया हुआ है एक क्वेश्चन का, तो इस डाटा को हमने यूज़ करते हुए इस चीज़ को समझना है कि कैसे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट हमने बनानी है। अच्छा, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के हवाले से ये देख लेना है कि ये किस डिपार्टमेंट की बनानी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में जो डाटा दिया होगा डिपार्टमेंट 1 का भी होगा, 2 का भी, 3 का भी हो सकता है। तो देख लें किसके हिसाब से हमने बनानी है डिपार्टमेंट 2 के हवाले से। तो इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन इस क्वेश्चन का दिया हुआ है। पहले एक दफ़ा क्वेश्चन पढ़ देते हैं। ये मई 2014 का डाटा है। इसमें कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट 1 ये 32,640 है। कॉस्ट इनकर्ड बाय डिपार्टमेंट 2 मटेरियल लेबर FOH, ये कॉस्ट यहाँ पे दी हुई है। रिकॉर्ड शो करते हैं कि 12,000 यूनिट्स जो हैं जी, वो इस मंथ में डिपार्टमेंट 1 से रिसीव हुए। डिपार्टमेंट 2 ने 7,000 यूनिट्स कंप्लीट करके फिनिश गुड्स को भेज दिए। वर्क इन प्रोसेस में अभी तक 5,000 यूनिट पड़े हैं। ठीक है। जिस जो 100% कंप्लीट हैं मटेरियल के हिसाब से, उन पे मटेरियल 100% लग चुका है। जबकि लेबर और FOH, उसे कन्वर्जन कास्ट कहते हैं। लेबर और FOH को अगर हम इकट्ठे बोलें, उसे कन्वर्जन कास्ट कहते हैं, वो 25% अभी तक लगी हुई है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये जो सोल्यूशन है, ये इस वीडियो के नीचे लेक्चर लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ताकि आपके लिए ये चीज़ें करनी आसान हो। तो जी, स्क्रॉल डाउन आपने करते जाना है, ये जो लिंक आपके साथ दिया हुआ है। तो हम ये शादमान कारपोरेशन जो है उसका क्वेश्चन 4 का हम देखते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का नाम, डिपार्टमेंट, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, ये आप लिखेंगे। अब सबसे पहले जी बनेगा हमारा क्वांटिटी शेड्यूल। क्वांटिटी शेड्यूल जैसे मैंने आपको फॉर्मेट में दिखाया, इसमें हम कास्ट की बात नहीं करते, सिर्फ यूनिट की बात करते हैं। तो क्या करेंगे, यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, क्वेश्चन में दिए हुए हैं 12,000 डिपार्टमेंट 1 से यूनिट रिसीव हुए। कंप्लीट करके फिनिश गुड्स में हमने भेज दिए हैं 7,000, और अभी 5,000 हमारे प्रोसेस में पड़े हुए हैं। टोटल हमारे ये 12,000 है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी एक कैलकुलेशन है। और ये जो प्रोसेस में है, इन पे मटेरियल 100% लग चुका है, और कन्वर्जन यानी लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट 25% लगी है। ये आगे हमारे इस्तेमाल के लिए। अब हम आते हैं जी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में, जो कि है कास्ट चार्ट टू द डिपार्टमेंट। अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन पे हम जरा, इसमें हमने 3 कॉलम बनाने हैं। एक है कास्ट एलिमेंट, फिर है टोटल कास्ट, फिर है यूनिट कास्ट। कास्ट एलिमेंट अब सबसे पहले लिखेंगे कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। पिछले डिपार्टमेंट से कितनी कास्ट रिसीव हुई, 32,640। 32,640 की जो टोटल कास्ट रिसीव हुई, अगर आप जो क्वेश्चन का डाटा दिया हुआ है उसमें से देखें, तो यहाँ पे दिया हुआ है जी, कास्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 32,640। तो 32,640 की कास्ट पिछले डिपार्टमेंट की थी। अच्छा, अब पिछले डिपार्टमेंट से जो यूनिट रिसीव हुए हैं, वो हमें कितने हुए हैं, ये ऊपर तादाद दी हुई है 12,000। पिछले डिपार्टमेंट से यूनिट रिसीव हुए हैं 12,000। तो 32,640 डिवाइडेड बाय 12,000, ये आ गई यूनिट कास्ट जो डिपार्टमेंट 1 में लगी हुई थी। अच्छा, अब सेकंड हेडिंग है जी कास्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट 2 में कितनी कास्ट ऐड हुई, उसकी यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं। नंबर 1 जी मटेरियल हुआ 86,830 का, लेबर एक 12,200, और फैक्ट्री ओवरहेड 58,575 का। अगर आप क्वेश्चन का डाटा देखें, तो ये तीनों कास्ट यहाँ पे दी हुई हैं। इनको हमने एज इट इज़ लिख लेना है। अच्छा, अब अभी यूनिट कास्ट आप लोगों ने कैलकुलेट नहीं करनी, इससे पहले इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का शेड्यूल आपने बनाना है। इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन शेड्यूल, इसमें क्या होता है, हम मटेरियल, लेबर और FOH के हिसाब से देखते हैं कि कितनी कास्ट इन पे लग चुकी है,
कितने यूनिट कंप्लीट हुए, कितने पेंडिंग है, और इक्विवेलेंट यूनिट कितने बनते हैं। यूनिट्स कंप्लीट हो गया जी 7,000, इन प्रोसेस हैं 5,000। जो 5,000 इन प्रोसेस हैं, अगर आप क्वेश्चन का डाटा देखें, 5,000 इन प्रोसेस यूनिट 100% कंप्लीट है मटेरियल के हिसाब से। तो इस पे हमने क्या करना है, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100%, मटीरियल उन पे 100% लग चुका है तो ये आ गया 5,000। ऐड किए दोनों 7 और 5 तो ये बन गया 12। मटेरियल कास्ट पिछले डिपार्टमेंट की कितनी थी, 32,640, इस डिपार्टमेंट में लगी है 86,830, ये क्वेश्चन के डाटा में भी दी हुई है। एडअप किया तो ये बन गई 119,470। अब आपने क्या करना है, 119,470 डिवाइडेड बाई 12,000, क्योंकि मटेरियल के हिसाब से 12,000 यूनिट कंप्लीट है। तो ये आ गया जी 9.956, जो हमारी पहली कास्ट है। अच्छा, उसके बाद जी है जो सेकंड कास्ट, उसमें हम देखते हैं लेबर के हिसाब से। अच्छा, ये जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन शेड्यूल होता है, इसका भी ज़रा पैटर्न नोट कर लें। ये मटेरियल, लेबर, एफओएच तीनों के हिसाब से हम बना रहे होते हैं। और ये जो अब जब हम बना रहे होते हैं, इसमें हमारा एक ख़ास ख्याल होता है कि इसको जब हम ऐड अप करके या कहीं कहीं पे लिख रहे होते हैं, तो मटेरियल की हेडिंग भी दें, लेबर की हेडिंग भी दें, और एफओएच की भी दें, ताकि आपकी वर्किंग सेपरेट हो। अच्छा, अब लेबर के हिसाब से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मालूम करते हैं। जो तो यूनिट कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट डिपार्टमेंट चले गए हैं, वो है 7,000, उन पे तो मुकम्मल लेबर लग चुकी है। जो इन प्रोसेस हैं उन पे 25% अभी तक लगी है। आप क्वेश्चन का डाटा देखें, उसमें बताया गया है कि कन्वर्जन कास्ट के हिसाब से यूनिट सिर्फ 25% कंप्लीट है। तो यहाँ पे 25% से मल्टीप्लाई किया, 1,250 आ गए। 1,250 को ऐड अप किया, जो यूनिट कंप्लीट थे 7,000, तो 8,250 हो गए यूनिट। अब हमारी लेबर कास्ट कितनी लगी है, 1,12,200 डिवाइड 8,250 से किया तो 13.60 हमारी पर यूनिट कास्ट आ गई। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड के हवाले से भी हम कास्ट मालूम कर देंगे। यूनिट कंप्लीट 7,000, इन प्रोसेस 5,000, कंप्लीशन स्टेज 25% है तो 1,250 आ गए। एडअप किया तो 8,250, यूनिट कास्ट अब डिवाइड किया तो ये 7.10 आ गई। अच्छा, अब तीनों हमारे पास यूनिट कास्ट आ चुकी हैं, तो ये एक 9.956 है मटेरियल की, फिर लेबर की, और फिर हमारी एफओएच की, ये बनी 30.65, ये यहाँ पे लिख दी। अच्छा, ये यहाँ पे 9.956 होना चाहिए, 7.2 नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद लेबर कास्ट भी आ गई, ये भी आ गई। ओवरऑल हमारी पर यूनिट कास्ट है 30.65 और 290,245 टोटल कास्ट अकाउंटेड है। अब चलते हैं जी तीसरा जो हिस्सा, जो हमारे या आप उसे चौथा हिस्सा भी कह सकते हैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का, उसे कहते हैं कास्ट अकाउंटेड फॉर या कास्ट अकाउंटेड फॉर शेड्यूल। इसमें आप जितने यूनिट कंप्लीट हो गए, कास्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट, वो मालूम करते हैं। 7,000 यूनिट कंप्लीट हुए और हमारी टोटल कास्ट लग चुकी है पर यूनिट में 30.65। कहाँ से ये आई, ये ऊपर दी हुई है जब हमने इन कास्ट्स का टोटल किया। तो मल्टीप्लाई किया, ये कास्ट ये आ गई। उसके बाद कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री जो वर्क इन प्रोसेस किया उसके हवाले से कास्ट मालूम कर लेते हैं। प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट्स यानी 5,000 जो यूनिट अभी प्रोसेस में पड़े हुए हैं, उनमें पिछले डिपार्टमेंट में कितनी कास्ट लगी थी, 2.72। कहाँ से आया 2.72, ये आप पर यूनिट कास्ट में देखें, जो पिछले डिपार्टमेंट की टोटल कास्ट थी डिवाइड किया था उस हमने इस वक्त 12,000 से, तो ये 2.72 वहाँ से आ गया। उसके बाद जो मटेरियल कास्ट है 5,000 इन प्रोसेस यूनिट की, तो 7.2 से हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मेरा ख्याल से ये 7.2 से हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, ये हमारे पास आ रही है। हमने इससे पहले भी देखा था, ये 9 पॉइंट समथिंग आ रही है, 9.956 के हिसाब से। तो इसको हमने ऐड अप कर दिया। अच्छा, उसके बाद लेबर कास्ट है 5,000 इन प्रोसेस यूनिट है, 25% कंप्लीशन है, तो 13 रुपये यूनिट के हिसाब से ये आ गया 17,000। उसके बाद जी फैक्ट्री ओवरहेड की है, 25% कंप्लीशन है इन यूनिट्स की, और पर यूनिट कास्ट है 7.10, तो ये आ गया जी। तो टोटल वर्क इन प्रोसेस की जो इन्वेंट्री कास्ट है वो 75,565 आ गई है, और टोटल अकाउंटेड फॉर है 290,247। तो जो टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर शेड्यूल है इस डिपार्टमेंट की 290,247, और ऊपर अगर आप देखें 290,245 है। ये 2 रुपए का डिफरेंस राउंडिंग ऑफ की वजह से आ गया है, आना नहीं चाहिए। तो ये हमारा जी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट कंप्लीट हो गई इस तरीके पे, और इस पैटर्न पे हमने इसको बनाना होता है। तो अब इसके जो इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो अच्छी तरह देख लें, क्योंकि जो इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं उन्हीं के बेस पे फिर हमने वर्किंग करनी होती है।
और उन्हीं की वर्किंग के बेस पे हम आगे काम चला रहे होते हैं। तो सबसे पहले जी क्वांटिटी शेड्यूल ये बनाना आना चाहिए, ये बिल्कुल सिंपल है। कास्ट चार्ट और डिपार्टमेंट शेड्यूल, इसमें कैलकुलेशन करनी होती है। फॉर्मेट पे ख्याल रहे किस फॉर्मेट पे बनाना है, और साथ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का शेड्यूल भी आपने बनाते जाना है। और आखिरी हिस्सा होता है कास्ट अकाउंटेड फॉर शेड्यूल, जितने यूनिट ट्रांसफ़र हो गए उन पे टोटल कास्ट अप्लाई करने पर यूनिट में, और जो वर्क इन प्रोसेस है उस पे फिर देख लें कितने परसेंट वो कंप्लीशन है। तो ये आपका जी आ गया कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी लर्निंग और हो जाए। अगर हम असाइनमेंट क्वेश्चंस में जाएं, ये पांचवा सवाल है रोशन मिलिंग कारपोरेशन का। तो इसका भी डाटा दिया हुआ है सारा, और नेसेसरी डाटा सारा दिया हुआ है। अब इसमें आप देख लें, दिसंबर में 2,20,000 यूनिट कंप्लीट हुए डिपार्टमेंट वन से, कास्ट ये दी हुई है, और नेक्स्ट डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र हुए। इस डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट टू ने कंप्लीट करके 170 आगे भेज दिए, जिन पे लेबर और एफ ओ एच कास्ट ये लगी हुई थी। और अभी तक डिपार्टमेंट में इन प्रोसेस में 44,000 हैं, और 25% डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से कंप्लीशन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में स्पॉयलेज या नॉर्मल लॉस का भी जिक्र किया गया है। कुछ यूनिट लॉस हो चुके हैं, तो हम वर्किंग इसकी करते हैं। उसी तरह ही हमने ये जो सोल्यूशन है ये आपको वीडियो के लेक्चर के लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे रोशन मिलिंग कॉरपोरेशन में कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट हम लिखेंगे, और फॉर द पीरियड एंडेड। अच्छा, उसके बाद क्वांटिटी शेड्यूल बनाएंगे। क्वांटिटी शेड्यूल में जी सबसे पहले अगर क्वेश्चन का डाटा देखें, यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट 2,20 हुए हैं, कंप्लीट होकर नेक्स्ट डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र हुए हैं 170, इन प्रोसेस जो हैं अभी तक वो 44,000 हैं। और अगर हम 44 और 170 को प्लस करें तो 6,000 का डिफरेंस आता है। तो 6,000 का हमारा लॉस हुआ है। लॉस से मुराद जब फैक्ट्रीज़ में चीज़ें तैयार हो रही होती हैं तो बाद दफ़ा लॉसेस भी होते हैं, बाद दफ़ा डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बन रही हैं या सही तरह नहीं बन रही, तो जो लॉसेस हो रहे होते हैं उनके भी साथ हमने अकाउंट फॉर करना होता है। तो ये टोटल यूनिट्स हो गए 220। अब दूसरे हिस्से पे चलते हैं जो है जी कास्ट चार्ट टू द डिपार्टमेंट। अगेन उसमें इसी तरह 3 कॉलम बनाएंगे, कास्ट एलिमेंट, टोटल कास्ट और यूनिट कास्ट। नीचे हम जी लिखेंगे सबसे पहले कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, पिछले डिपार्टमेंट से 352 की कास्ट आई, 352 की जो कास्ट आई, और पिछले डिपार्टमेंट के यूनिट कितने थे वो आप लोग देख लें। 220 यूनिट थे जो पिछले डिपार्टमेंट से हमें रिसीव हुए। तो 352 जो है उसको अगर आप 220 पे डिवाइड करें तो ये 1.60 की आपकी पर यूनिट कास्ट है। कॉस्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में कौन सी कॉस्ट ऐड हुई है, लेबर और ओवरहेड। अब हो सकता है इस डिपार्टमेंट में कोई मटेरियल ऐड ना हुआ, तो इसलिए मटेरियल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। अगर आप क्वेश्चन के डाटा में जाएं तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट लेबर कास्ट ऐड हुई है 52,360 की, और फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट इनकर हुई है 26,180 की। तो ये कास्ट यहाँ पे इस तरह हमने लिख ली। अभी हमने यूनिट कास्ट की कैलकुलेशन नहीं करनी, सबसे पहले इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का शेड्यूल बना लें। अच्छा, सबसे पहले मटेरियल का बनाते हैं डिपार्टमेंट वन से। डिपार्टमेंट वन में 170 यूनिट कंप्लीट हुए। जो स्पॉयलेज लॉसेस हुए वो 6,000 हैं, इन प्रोसेस 44,000 है। जो 44,000 इन प्रोसेस है उन पर मटेरियल तो मुकम्मल तौर पे लग चुका है, तो 44,000 वो हो गए। अब टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स जो मटेरियल के हिसाब से बनते हैं वो 220 हैं। और ये जो कास्ट 352 की लगी हुई है ये हमने सपोज किया है फर्स्ट डिपार्टमेंट में जो कास्ट है ये सिर्फ मटेरियल की है। तो 352 डिवाइडेड बाय 220, तो ये आ गया 1.60 मटेरियल के हिसाब से। लेबर के हवाले से हम बात करें तो यूनिट कंप्लीट 170 में है, लॉस 6,000 है। अब जो लॉसेज होते हैं उनको भी हमने कास्ट में शामिल तो करना है। इन प्रोसेस यूनिट 44,000 है, और ये 25% कंप्लीट है लेबर के हिसाब से, तो इनको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 11,000। इन तीनों यूनिट को हमने ऐड अप किया, कंप्लीटेड, लॉस वाले और इन प्रोसेस वाले। याद रहे लास्ट क्वेश्चन में लॉस नहीं था, सिर्फ हम कंप्लीटेड ऐड करते थे और प्रोसेस वाले। तो जो हमारी लेबर कास्ट है वो 52,360 है, डिवाइड किया इक्विवेलेंट यूनिट 187 से, तो 0.2 की कास्ट आ गई। इस तरह फैक्ट्री ओवरहेड के लिए भी 170 की यूनिट कंप्लीट, यहाँ पे भी 25% कंप्लीशन रेट है, तो इसकी बेस पे 187 आ गया। जो फैक्ट्री ओवरहेड की कास्ट है डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ यूनिट से, तो ये भी हमारे पास आ गई। तो ये जो टोटल यूनिट कास्ट है इसको हमने ऐड अप कर दिया, 2.02 की बनी। यहाँ पे हमने इनकी पर यूनिट कास्ट फिर मेंशन कर दी। तो ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की बेस पे हमने दूसरा पोर्शन भी कम कर दिया। अब कास्ट अकाउंटेड फॉर शेड्यूल निकालते हैं। इसमें आप देखते हैं सबसे पहले जो यूनिट कंप्लीट हो गए 170 कंप्लीट हुए, और
टोटल इन पे कास्ट लग चुकी है पर यूनिट 2.02। 2.02 कहाँ से आया? ये जी, जब हमने टोटल कास्ट मालूम की या 470 की, 430 की, और 2.03 हमारा पर यूनिट कास्ट है। अच्छा, यहाँ पे जो लॉस्ट यूनिट है उनकी कास्ट सेपरेट अकाउंट फॉर करनी है। 6,000 कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, 6,000 इन पे पिछले डिपार्टमेंट में 160 की कास्ट लगी थी। लेबर इन पे 0.28 लगी है। फैक्ट्री ओवरहेड 0.14 है। ये जो पर यूनिट कास्ट है, तो टोटल स्पॉइलेज कास्ट ये है जी। और उसके बाद जी टोटल कास्ट असाइन फॉर कंप्लीटेड यूनिट्स। अब ऊपर 343 की कास्ट थी, 12,000 ये ऐड की तो 355 हो गई। अब उसके बाद वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री की कास्ट कैलकुलेट करते हैं। तो 44,000 की एंडिंग इन्वेंट्री जो है, उस पे पहले मटेरियल 1.60 के हिसाब से पर यूनिट में लग चुका है। लेबर 0.28 है, क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री जो है उस पर 25% के हिसाब से अभी कंप्लीशन है लेबर कास्ट की, और फैक्ट्री ओवरहेड में भी 25% कंप्लीशन है। तो 25% को 44,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और साथ पर यूनिट कास्ट लिखी है। तो ये आ गई जी टोटल वर्क इन प्रोसेस कास्ट। एडअप किया तो टोटल अकाउंटेड कास्ट आ गई 430,540। और अगर आप ऊपर देखें, जो हमने टोटल अकाउंटेड फॉर कास्ट की थी 430,540, ये उसके बराबर आनी चाहिए। तो ये जी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का ये हिस्सा होता है। याद रहे कि जब लॉसेज आ जाएं तो लॉसेज के लिए थोड़ी सी ये कैलकुलेशन कास्ट अकाउंटेड फॉर शेड्यूल में हमने सेपरेटली करनी होती है। तो अब स्टूडेंट्स, हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके देखे। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन, इनका लिंक वीडियो लेक्चर में मौजूद है, ये आप लोग देख लीजिएगा। और बस अब याद आप लोगों ने ये रखना है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी कैसे है, उसके हिस्से कौन से होते हैं, स्पोर्टिंग कैलकुलेशन कौन सी है। और बिल्कुल आसान है, कोई इतनी कम्प्लेक्सिटी नहीं है, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन आपने राइट वे में करनी है। यानी सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल, जिसमें सिर्फ यूनिट्स का जिक्र है। देन कास्ट चार्ट टू द डिपार्टमेंट शेड्यूल, जिसके 3 कॉलम है, उसकी बेस पे हमने काम करना है। और इसकी सपोर्ट के लिए यूनिट इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन शेड्यूल बनाना है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स का। और आखिरी हिस्से में कास्ट अकाउंटेड फॉर शेड्यूल बनाना है, कंप्लीटेड यूनिट का और इन प्रोसेस यूनिट का। और अगर कोई स्पॉइलेज है या लॉसेज हैं तो वो बीच में, उनके लिए भी सेपरेट बना देना है। अच्छा, क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो दो चीज़ें बड़े ध्यान से पढ़नी है। एक, कि यूनिट कितने रिसीव हुए, कितने इन प्रोसेस हैं और कितने नेक्स्ट डिपार्टमेंट में चले गए। और फिर इन पे कॉस्ट कितनी लगी है, लेबर मटेरियल एफओच की। और उसके बाद इन ये कंप्लीशन रेट इनका क्या है, 25% जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ऊपर 100% मटेरियल और 25% लेबर के हिसाब से। तो ये कंप्लीशन रेट बड़ी ध्यान से आपने देखना है। और फिर ये भी देखना है कि किस डिपार्टमेंट के लिए हमने ये रिपोर्ट तैयार करनी है। तो ये एक और अभी आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 फ्रेंड्स कंपनी का, इसका भी सोल्यूशन दिया हुआ है। डिपार्टमेंट बी के लिए आपने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है। तो ये जी आपका चैप्टर था, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, प्रोसेस कास्टिंग यूनिट 4 जो है। तो इस पे आप लोगों ने काम करना है। और काम करने के हवाले से अब याद रखें, जब भी आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हों, काइंडली नोटबुक और रजिस्टर अपने साथ रखें। हमने फॉर्मेट बता दिया, उस फॉर्मेट को आपने रजिस्टर पर ड्रा करें। एक दफ़ा उस चीज़ को आप बेशक बुक से देख के लिखें या सोल्यूशन जैसे भी है, फिर उसको खुद से समझें। और फिर जो नेसेसरी कैलकुलेशंस हैं उनको खुद से परफॉर्म करके देखें। देखें, ये कोई थ्योरी का सब्जेक्ट नहीं कि जिसको आप सिर्फ सुनने से आप कर पाएंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस आपको नज़र आएँ, ताकि आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस में ले आएँ और कल को अच्छे मार्क्स सिक्योर पा पाएँ। अगेन, इस यूनिट के अंदर जो डाटा दिया हुआ है वो सारा सपोज डाटा है, यानी कि आप समझें कि वो एक किस्म का फर्जी डाटा है फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये जो कैलकुलेशंस आपको समझाई गई हैं, तो ये आपके साथ दिया हुआ डाटा फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो आपने जो असाइनमेंट की क्वेश्चंस हैं, जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो यूनिट एंड पे दिए हुए थे, उनका सोल्यूशन मैंने बना दिया है और वीडियो लेक्चर के लिंक में वो मौजूद है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको कम्प्लेक्सिटी होगी जब ये नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस के आते हैं यूनिट्स। यहाँ पे थोड़ा सा आके आगे कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं, बट यू विल स्टार्ट लर्निंग। और कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आप बेसिक्स से स्टार्ट करें, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएं, तो उसके आगे फिर चीज़ें आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। बाकी आप लोगों का मजीद भी कोई सवाल हुआ, कोई चीज़ आप लोगों ने पूछनी हुई, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, बाद दफ़ा कैलकुलेशन में हो सकता है मेरे सोल्यूशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हूँ, आप कैलकुलेटर से उस चीज़ को रीपरफॉर्म कर लीजिएगा। तो फिर उसको टैली कर लें। इसका जैसे बैलेंस शीट की दोनों साइडें बराबर हैं तो हमें पता चल जाता है ना कि एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। यहाँ भी जब सीपीआर स्टेटमेंट या कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट आप बना रहे हैं, तो यहाँ भी बड़ी एक आसानी है। क्वांटिटी शेड्यूल बनाने के बाद जब कास्ट चार्ट जो डिपार्टमेंट वाला आप बनाते हैं, उसमें जो एंड पे टोटल कास्ट आती है ना, टू बी अकाउंटेड फॉर, जब हम बाद में कास्ट निकालते हैं ना, कास्ट अकाउंटेड फॉर,
तो उसका जो नीचे टोटल आता है ये उसके बराबर होनी चाहिए। 1-2 रुपए का माइनर डिफरेंस आ सकता है, वो तो राउंड ऑफ में एडजस्ट हो जाता है, लेकिन ये बराबर आ जाए तो इसका मतलब है कि आपने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट ठीक बनाई है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लेक्चर एंड करता हूँ। अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे बताइएगा। थैंक यू।